पाकिस्तान की गोलाबारी में आम लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा था कई सारे सेक्टर्स में, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ एक तरह का युद्ध हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है सिविलियन लोगों का हुआ था, चाहे वो उड़ी हो, टंगडार हो, कुपवारा हो या फिर पुंछ और रजौरी। तो फिलहाल वो जो है फिर सीमावर्ती इलाकों में सेना प्रमुख के साथ जायजा लेंगे और इसके साथ साथ वो इस बात का भी जायजा लेंगे कि किस तरह से रिहैबिलिटेशन जो है इन सीमावर्ती इलाकों में आम लोगों की, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है सेना की, उसका भी जायजा वहां पर खुद जाकर ले लेंगे। अलावा अशरफ, कई मायनों में ये दौरा काफी अहम, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये पहला दौरा है रक्षा मंत्री का। किस तरीके से वहां पर रिहैबिलिटेशन हो रहा है, कैसे मदद मुहैया कराई जा रही है, जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, जो लोग विस्थापित हो गए हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके अलावा ये भी जरूरी हो जाता है कि आगे अगर दोबारा पाकिस्तान अटैक करता है तो क्या तैयारियां हैं ऑन ग्राउंड, इसका भी वो जायजा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा नेहा। दरअसल जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और जब मन बना लिया था भारतीय सेना ने और सरकार ने कि पाकिस्तानी ठिकानों पर जो है कार्रवाई होगी पाकिस्तान में, उसमें काफी वक्त लिया गया और वो वक्त इसीलिए लिया गया था कि तैयारियां देखी जाए, खासतौर से रक्षा की नियंत्रण रेखा के इलाकों में, क्योंकि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से पहली बारी गोलाबारी नहीं हुई। पिछले 30 साल के दौरान कई बार जो है नियंत्रण रेखा के अलग अलग इलाकों में 2021 तक इस तरह की गोलाबारी होती थी जिसमें नुकसान जो है ज्यादा वहां पर रहने वाली आबादी को होता था। लेकिन उसके बाद जो है सरकार ने ये सुनिश्चित किया था जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कम्युनिटी बैंकर्स बनाए जाएंगे और यदि वो बन गए और उन्हीं के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है कम जानी नुकसान जो है सिविलियंस का हुआ है पाकिस्तान के मुकाबले में। सीमावर्ती इलाकों में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद ही उन कम्युनिटी बंकर्स में जो है भेज दिया गया था, उनमें रखा गया था और स्कूल कॉलेज खोले गए थे आम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आतंकवाद को शह देने वाला और आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान लगातार घिरता जा रहा है, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारत ने आतंकवाद को खत्म करने की जो कसम खाई उसका असर अब दिखने लगा है। भारत के कदम से पाकिस्तान परेशान हो उठा है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले इस आतंकी संगठन TRF के खिलाफ भारत ने UN के अधिकारियों को सबूत सौंपे हैं। वहीं भारत ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया अब दुनिया ने भी देख लिया है और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। कई विदेशी समाचार पत्रों ने बताया है कि भारत का हमला जोरदार था जिससे पाकिस्तान के सामरिक ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं भारत के सबसे पहले और सख्त एक्शन से अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। ये एक्शन था सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने का। अब पाकिस्तान पानी संकट से सहम उठा है और भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहा है। पाकिस्तान को घेरने के लिए हिंदुस्तान तमाम मोर्चों पर तैयार है। आर्थिक घेरेबंदी से लेकर सामरिक सबक सिखाने के लिए भारत ने अपना इरादा साफ कर दिया है। उसी इरादे की एक मिसाल है 23 मिनट का वो सच। एटमी गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान महज 23 मिनट में ही पनाह मांगने पर मजबूर हो गया। भारतीय सेना ने उन 23 मिनट में जो हाल कर दिया कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान वो 23 मिनट अपने वजूद तक नहीं भूलेगा। 23 मिनटों में पाकिस्तान तबाह हो गया। 23 मिनट के शौर्य की ये सच्चाई हिंदुस्तान की है और खौफ का ये सच परास्त पाकिस्तान की जुबान पर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने वो कर दिया जो पाकिस्तान की सोच से परे था। उसे अपने दोस्त चीन के उपकरणों पर घमंड था। वो उन मेड इन चाइना उपकरणों के दम पर हिंदुस्तान से दो हाथ का ख्वाब देख रहा था। लेकिन महज 23 मिनटों में भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी। सुन लीजिए कि उन 23 मिनट में हुआ क्या। आतंक परस्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। कुशल सुरक्षा तंत्र की बदौलत भारत ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया। पाकिस्तानी सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से नाकाम हो गई। चीन की एयर डिफेंस नेटवर्क तार तार हो गए। भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने उसकी एयर स्ट्रिप और दूसरे ठिकानों को मटियामेट कर दिया। कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स
और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान भूल गया था कि भारत के पास स्वदेशी हथियारों का ऐसा जखीरा है जिनके हमलों से उसका बच पाना नामुमकिन है। उन्हीं हथियारों की बदौलत 23 मिनटों के उस अटैक में पाकिस्तान तिलमिला गया। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, MRSAM यानी बराक 8 और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन जैसे मेड इन इंडिया हथियारों की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को तड़पा तड़पा कर मारा। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई।